हेलो। बीएससी फर्स्ट ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। कल पढ़े थे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस और ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोमेंट। आज पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट और इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स, यानी कह सकते हैं हम कि ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर ये क्या है? बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोग कल पढ़े थे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, आज पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट। अब देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आपको मालूम है कि जब बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश किरण पुंज को किसी रियल सॉल्यूशन से में पास किया जाता है, ठीक है ना, तो जब वास्तविक विलयन में, वास्तविक रियल सॉल्यूशन में पास करते हैं प्रकाश किरण पुंज को, तो प्रकाश किरण पुंज का पथ जो होता है वो प्रदीप्त नहीं होता, अर्थात उसका पथ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और अंधेरे में संपूर्ण सॉल्यूशन जो होता है वो डार्क नज़र आता है। कैसा दिखाई देता है? डार्क दिखाई देता है। जब वास्तविक विलयन में, रियल सॉल्यूशन में, ठीक है ना, प्रकाश किरण पुंज को पास किया जाता है तो जो प्रकाश किरण पुंज का पथ होता है वो प्रदीप्त नहीं होता, दिखाई नहीं देता, अर्थात अंधेरे में संपूर्ण विलयन जो होता है वो काला नज़र आता है, ठीक है ना, डार्क दिखाई देता है। जब रियल सॉल्यूशन में, ठीक है ना, बीम ऑफ लाइट को पास किया जाता है तो जो लाइट का पथ होता है वो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, और अंधेरे में, डार्क में संपूर्ण सॉल्यूशन जो होता है वो काला नज़र आता है, ठीक है ना। लेकिन जब यही बीम ऑफ लाइट को आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करिए तो उसका जो पथ होता है, जो रास्ता होता है वो दिखाई देने लगता है, ठीक है ना, और ये जो दिखाई देता है एक चमकीले शंकु जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है ना। इस घटना को ऑब्जर्व किया टिंडल ने, और इसके खोजकर्ता टिंडल के नाम पर इसको कहा जाता है टिंडल प्रभाव। तो जब प्रकाश किरण पुंज को, ठीक है ना, वास्तविक विलयन में से पास करते हैं, रियल सॉल्यूशन में से पास किया जाता है, तो जो किरण पुंज का पाथ होता है वो प्रदीप्त नहीं होता, दिखाई नहीं देता, और संपूर्ण सॉल्यूशन जो होता है, होल सॉल्यूशन, वो ब्लैक किस होता है, डार्क, मतलब काला नज़र आता है, ठीक है ना। लेकिन जब उसी प्रकाश किरण पुंज को आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो जो प्रकाश किरण पुंज का पाथ होता है वो दिखाई देता है, ठीक है ना, वो ब्राइट हो जाता है, चमकीले शंकु जैसी कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस घटना को ऑब्जर्व किया टिंडल ने और इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो टिंडल इफेक्ट, जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करेंगे प्रकाश किरण पुंज को, तो चूंकि कोलाइड की जो साइज होती है कोलाइड पार्टिकल्स की, उस सॉल्यूशन, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल से लार्ज होता है। तो पार्टिकल से लार्ज होने के कारण, जो चूँकि कोलाइड पार्टिकल्स लार्ज होते हैं, और कोलाइड पार्टिकल के लार्ज होने के कारण जो बीम ऑफ लाइट है उसमें स्कैटरिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग की वजह से जो होता है उसका पथ जो होता है वो प्रदीप्त हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, जस्ट लाइक कोन, ठीक है ना, कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस घटना को ऑब्जर्व किया टिंडल ने और इसको कहा जाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है ना। तो अब टिंडल इफेक्ट क्या है, अब इसको देखिए। जैसे ये है, अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाते चलिए साथ ही साथ।
देखिए अब यहाँ पर ये जो है प्रकाश किरण पुंज है, ये बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, बीम ऑफ लाइट। अब ये टिंडल कोण है, ये क्या है, ये आपका, इसको बोलेंगे टिंडल कोण, ठीक है। और ये है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक। और इधर जो है ये आपका माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में ये माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है, किससे देखा जा रहा है, माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। और इधर से देखिए ये प्रकाश किरण पुंज है, ये बीम ऑफ लाइट। तो जब बीम ऑफ लाइट जो है इस कोलाइडल सॉल्यूशन में से जाता है तो यहाँ पर स्कैटरिंग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर बनता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और इसी कोन लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। तो जब बीम ऑफ लाइट, ठीक है ना, पास करेंगे ओरिजिनल सॉल्यूशन में से, तो जो इसका लाइट का जो ये पाथ है, ये पाथ प्रदीप्त नहीं होता, दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती और उसका जो रास्ता है, पाथ है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन जब यही बीम ऑफ लाइट को आप कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास करके इधर माइक्रोस्कोप से, आप ये देखिए माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये जब कोलाइडल सॉल्यूशन में से पास होता है तो इस लाइट में स्कैटरिंग हो जाती है। लाइट में स्कैटरिंग क्यों होती है, क्योंकि जो कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की साइज जो होती है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से लार्ज होती है, ठीक है ना। इसी स्कैटरिंग के कारण जो होता है कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका ये फिगर है, ये फिगर है टिंडल इफेक्ट। क्या है ये, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट लिखिए, क्या लिखेंगे, अब इसको मिटा दे रहे हैं। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, क्या करेंगे, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, देखो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास, इज allowed to pass through a true solution, pass through a true solution, through a true solution, then whole of the liquid, then whole of the light, then whole of the light, then whole of the light, देखो then whole of the
light get absorbed in the solution, get absorbed in the solution, get absorbed in the solution. As a result, the solution appear dark. As a result, the solution appear dark. Solution appear dark. When such beam of light is such beam of light allowed to pass through pass through a colloidal solution, then whole of the solution whole of the solution appear bright, because colloidal particles are larger, because colloidal particles are larger in size, due to which scattering of light take place. तो देखो आपसे ये कहा जा रहा है कि यही आप लिखे हैं कि जब बीम ऑफ लाइट को ट्रू सॉल्यूशन में से पास किया जाता है, अलाउ किया जाता है, तो उसका जो पाथ होता है वो दिखाई नहीं देता, अर्थात संपूर्ण सॉल्यूशन जो होता है वो डार्क नज़र आता है। लेकिन जब उसी बीम ऑफ लाइट को आप पास करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में से, तो जो संपूर्ण सॉल्यूशन होता है वो ब्राइट हो जाता है, ठीक है ना, चमकीला, मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, और ये घटना कहलाता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो सिंस द इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑफ, लाइन चेंज करके, सिंस द इफेक्ट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस द इफेक्ट was first of all, study by Tyndall, first of all studied by Tyndall, in 1869, due to which it is called,
Tyndall effect, due to which it is called Tyndall effect. When microscopic study studies made then small cone like a small cone like structure appear in the cone-like structure appear in the solution These cone are called Tyndall cone. These cone are called Tyndall cone. These cone are called Tyndall cone. Was largely studied by Zsigmondy and Seidentopf. Zsigmondy and Seidentopf by developing ultra microscope. ठीक है ना। तो देखिए जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट हो गया तो उसी की सहायता से ज़िग्मोंडी और सेडेंटॉफ, देखिए सेडेंटॉफ और ज़िग्मोंडी ने स्टडी किया। ठीक है ना। तो ये घटना कहलाता है टिंडल इफेक्ट। क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट। ठीक। अब इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है, सेकंड टॉपिक आपका है